इसके बाद अगला आ गया आपका, देखिए वही सर्वर, वेब सर्वर, वेबसाइट्स के लिए। अ कंप्यूटर दैट डिलीवर्स रिक्वेस्टेड वेब पेजेस टू योर कंप्यूटर। वेब सर्वर की मदद से आप क्या करते हैं, वेब पेजेस ओपन कर सकते हैं विदाउट एनी यूज ऑफ इंटरनेट। जब भी आप वेब सर्वर की मदद से, यानी आपकी कंपनी में लगा हुआ जो वेब सर्वर है उसकी मदद से अगर आप वेबसाइट वगैरह चलाते हैं तो आपके पीसी पे इंटरनेट की रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, बस आपका पीसी नेटवर्क में आपके सर्वर कंप्यूटर से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आ जाता है आपका टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी क्या होता है, मैंने आपको बताया था, टोपोलॉजी होता है लेआउट स्ट्रक्चर टू कनेक्टेड कंप्यूटर एंड डिवाइसेस ऑन अ नेटवर्क। नेटवर्क में कंप्यूटर किस तरह कनेक्ट हैं, किस तरह कंप्यूटर और डिवाइसेस नेटवर्क में कनेक्ट हैं, उस टाइप को ही टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे डायरेक्ट जुड़े हुए हैं, किसी सर्वर के साथ जुड़े हुए हैं, डिवाइसेस के साथ जुड़े हुए हैं, तो किस तरह सारी डिवाइसेस आपकी जुड़कर काम कर रही हैं, उसी को ही टोपोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखिए चैप्टर एट अ ग्लांस। ठीक है, अब यहाँ पर चैप्टर की भी कुछ खास बातें हैं, वो तो ऊपर टॉपिक से, यहाँ पे चैप्टर की कुछ खास बातें हैं। हालांकि सेम वही चीजें हैं जो ऊपर आपने पढ़ी हैं, फिर भी गौर कर लीजिए इस पे। A computer network means two or more computers connected with each other to form a network or sharing data and resources। यहाँ पर बताया जा रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क का मतलब होता है दो या दो से ज्यादा कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो नेटवर्किंग की मदद से और डेटा को वो शेयर कर पाए, हार्डवेयर को वो शेयर कर पाए। Several protocol several protocols, topology, cable and devices are involved to a network computer for a computer network। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि कंप्यूटर नेटवर्क में मौजूद रहते हैं कुछ अलग अलग तरह के प्रोटोकॉल्स, टोपोलॉजी, केबल और डिवाइसेस। ठीक है, प्रोटोकॉल क्या होता है, प्रोटोकॉल का मतलब होता है एक ऐसा फंक्शन जिसको खास काम के लिए बनाया गया हो, एक ऐसा प्रोग्राम जिसको खास काम के लिए बनाया गया हो। जैसे कुछ प्रोटोकॉल जैसे एफटीपी, एफटीपी प्रोटोकॉल जो है इसका काम है सिर्फ फाइल ट्रांसफर करना और कोई दूसरा काम भी करेगा। ऐसे होता है एचटीटीपी, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, यानी ये एक ऐसा प्रोटोकॉल होता है जिसका काम है सिर्फ वेब पेजेस दिखाना और कोई दूसरा काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो खास प्रोग्राम होते हैं जिनका एक ही खुसूसी काम होता है, ये दूसरा तीसरा काम नहीं जानते। ठीक है, उसके बाद टोपोलॉजीज अभी ऊपर ही पढ़ी आता है। टोपोलॉजीज का मतलब होता है कि नेटवर्क में आपके कंप्यूटर और डिवाइसेस किस तरह कनेक्ट हैं, उनको टोपोलॉजीज बोला जाता है। और केबल्स और डिवाइसेस को आप जानते हैं, केबल्स का मतलब वही लैन केबल्स, और डिवाइसेस का मतलब जैसे प्रिंटर, मॉनिटर, हार्ड डिस्क, ये सारी चीजें। उसके बाद है नेटवर्क इनेबल यूजर टू शेयर फाइल एंड रिसोर्सेज सच एज प्रिंटर एज वेल एज सेंडिंग मैसेज इलेक्ट्रॉनिकली टू ईच अदर। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि नेटवर्क में जब भी यूजर अपनी फाइल्स को शेयर करता है, ठीक है, तो वो हर तरह की फाइल को शेयर कर सकता है और हर तरह के रिसोर्सेज को शेयर कर सकता है। जैसे कि वो प्रिंटर भी शेयर कर सकता है, मैसेजेस को भी सेंड कर सकता है एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, ये हर एक को मैसेज सेंड कर सकता है और हर एक जो है प्रिंटर शेयर कर सकता है। सर्वर प्रोवाइड सिक्योरिटी, इंटरनेट एक्सेस, फाइल स्टोरेज एक्सेट्रा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सर्वर आपको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कराता है, जैसे कि आपको सिक्योरिटी, यानी कह सकते हैं कि आप एंटीवायरस प्रोवाइड कराता है, इंटरनेट एक्सेस करवाता है, आपको फाइल स्टोरेज भी देता है, और इसके अलावा भी फाइल स्टोरेज के अलावा इसमें वेब सर्वर, प्रिंट सर्वर, ये सारी सर्विसेज भी आपको सर्वर प्रोवाइड कराता है। कंप्यूटर नेटवर्क इज यूज फॉर, कंप्यूटर नेटवर्क का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, तो यहाँ पर देखिए कई सारी चीजें दे रखी हैं। शेयरिंग इंफॉर्मेशन के लिए, शेयरिंग रिसोर्सेज के लिए, वर्क फ्रॉम होम, घर बैठे काम करने के लिए, शेयरिंग प्रोग्राम्स, शेयरिंग इंटरनेट, प्रोडक्टिविटी, सिक्योरिटी, बैकअप, रिलायबिलिटी, इन तमाम चीजों के लिए हम नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। हार्डवेयर रिक्वायर्ड टू नेटवर्किंग आर कंप्यूटर, केबल, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, एनआईसी एक्सेट्रा। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि वो हार्डवेयर जो नेटवर्किंग के लिए हमें जरूरत पड़ती है उसकी, तो वो है सबसे पहला आपका कंप्यूटर, उसके बाद है आपका लैन केबल, उसके बाद है कम्युनिकेशन डिवाइसेस के लिए राउटर, स्विच, हब, और उसके बाद है आपका एनआईसी कार्ड जिससे आप नेटवर्क
जोड़ सकें, इंटरनेट एक्सेस करा सकें, उसके लिए आपको एनआईसी कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, जिसमें लैन केबल लगाई जाती है, उसी को ही एनआईसी कार्ड बोलते हैं। ठीक है? जो इंटरनेट केबल लगती है आपके कंप्यूटर में, तो वो जिस जगह लगती है उसको एनआईसी कार्ड बोलते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क, दे आर लैन, मैन, वैन। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि अलग-अलग तरह के नेटवर्क्स होते हैं, जिसमें आपके लिए जो 3 तरह के नेटवर्क मेन हैं, वो है लैन, मैन, वैन। कैन, सैन, पैन ये एक्स्ट्रा आते हैं। कैन का मतलब होता है कैंपस एरिया नेटवर्क, सैन का मतलब होता है स्टोरेज एरिया नेटवर्क और पैन का मतलब होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ठीक है? तो लैन, मैन, वैन के बाद कैन, पैन, सैन भी होते हैं। चलिए इसके बाद है देयर आर 3 बेसिक टोपोलॉजी। आम तौर पर 3 तरह की टोपोलॉजी। टोपोलॉजी मीन्स किस तरह से किसी भी नेटवर्क में आपके कंप्यूटर्स और रिसोर्सेज कनेक्ट हुए तो हुए कैसे हैं। तो 3 तरह की बेसिक है। पहला है स्टार जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, उसके बाद है रिंग और उसके बाद है बर्स्ट। स्टार, रिंग, बर्स्ट टोपोलॉजीज़ जो हैं ये यूज़ की जाती हैं आम तौर पर। ठीक है? चलिए फिलहाल आज के लिए तो इतना ही, इंशाल्लाह कल इस पर और रोशनी डालेंगे और कल से जो है मैं आपको कुछ एडवांस सिखाऊँगा एमएस वर्ड और एक्सेल में, ठीक है? फिलहाल अभी के लिए क्लास को ऑफ करता हूँ, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, ठीक है? और हाँ, जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है इसको एक बार रिवाइज़ करें क्योंकि देखिए जितने भी ये इम्पोर्टेंट टर्म्स होते हैं और जितना भी ये चैप्टर में ग्लांस दे रखा हुआ है, सिर्फ़ इसी को ही रट लेंगे ना, तो जब आप इसको रट कर, इसको बढ़िया करके समझकर, बढ़िया करके पढ़कर, जब आप चैप्टर पे गौर करेंगे ना, तो आपको सब कुछ ऐसा लगेगा कि सब कुछ रीड करा हुआ है। ठीक है? तो मेरी बात को नोट करते हुए पहले ये इम्पोर्टेंट टर्म चैप्टर एट अ ग्लांस इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, तब कहीं जाके जब आप चैप्टर पे नज़र डालेंगे ना, तो सब कुछ ऐसा लगेगा कि अच्छा ये तो सब हम पढ़ ही चुके हैं क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ होता है चैप्टर का निचोड़, इम्पोर्टेंट टर्म्स, ठीक है? तो इसको ज़रूर पढ़िएगा, इंशाल्लाह कल मुलाकात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम